इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्नतैः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाति पुन्नागजातिकरवीररसायनपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलम् त्वं पूजयामि जगदीश्वरम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया विहाणो परमे
मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रसरसिक प्रभो शंभनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरबो सुनहु कथा सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे।
भगतन के रखवारे राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ से तुलसी के चरण जनकीन्हु जग का कलि समुद्र बोड़त प्रगट सिय राम मैं सब जग जान करऊ प्रणाम जोरी। रज रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बरु वाले भगवान श्री राघु को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, यजमान परिवार द्वय, हमारे कोलकाता से पधारे आदरणीय बाबूजी श्रीमान शिवजी तिवारी जी, हमारे सुपुत्र पंडित तारकेश्वर मिश्र जी, प्रधान संपादक प्रभात खबर। मेरे पास प्रभात खबरें आवत, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। पढ़ता हूं तो लगता हूं कुछ हम बोले कम लिखे ज्यादा। सभी सम्मानित श्रोतावृंद, माताएं, मॉनिटरिंग करें। कल हम आप श्री राम कथा में पावन जन्म महोत्सव मनाए। शब्द है उत्सव, उसका अवधि है उछाह। और जब कोई बात बहुत बड़ी हो जाए तो उसको कहते हैं महा उत्सव। इसलिए ब्रह्म ने स्वरूप धारण किया तो इस उत्सव का नाम है महा उत्सव, महोत्सव।
क्योंकि आपने कल देखा धरा तो आनंद में है ही, गगन भी आनंद मना रहा था। एक सनातन धर्म में ऐसी अद्भुत घटना है, सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाय बखाना। महाराज के भय लाला तो श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां तहां, नगर जहां तहां सब कर लगा। जिसको जहां अवसर मिलता है वह वहीं आनंद मना रहा है, और जिसको जैसे मिलता है वो वैसे मना रहा है। आनंदोत्सव मनाने के सबके ढंग अलग अलग हैं। भगत जी कीर्तन करके मना लेते, विषयी लोग पार्टी करके मना लेते, सबका अलग अलग है। बच्चे खेल के मना लेते, जिसको जहां परम सुख मिले वो वैसा मना लेता है। आनंदोत्सव चल ही रहा है, किसका? महाराज के घर में लाला भयो, इसी आनंद के केंद्र में। देखिए एक और आनंद बढ़ गया, क्या? कह कह यशोता सुमित्रा दो, कह कह यशोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भैवो, सुंदर सुत जनमत भैवो, वह सुख संपत्ति समय समाज, वह सुख संपत्ति समय समाज, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जन्मराज, प्रभु ही मिलन आई जनुरानी, प्रभु ही मिलन आई जन्मराज, प्रभु ही मिलन आई जनुरानी।
आनंदोत्सव के केंद्र में, मध्य में, बिचवे माँ कैकेयी जी ने एक और छोटी मैया सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी के लिए प्रार्थना करने गए थे गुरुदेव भगवान से, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी चार दे दी। एक कृपा है। कृपा क्या है? हम थोड़े के लिए प्रयास करें और अधिक प्राप्ति हो, एक कृपा है। थोड़े के लिए प्रयास किया गया और अधिक मिल गया तो ये पौरुष नहीं है, बड़ी मेहनत किया ना, एक कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो बताते नहीं हैं, भगत को अनुभूति होती है। हम जिस योग्य नहीं थे उससे अधिक परमात्मा ने दिया जगत का। अब वेदांतियों का अलग चिंतन है, संसार के सामान को प्राप्त करना कृपा नहीं है तो काहे इसके लिए भागते हैं आप? एक आश्रम था, बहुत था, 12 आश्रम लेने की क्या जरूरत है? तो जो समझ में नहीं आता उसी पर प्रवचन दे करके भक्तों को गुमराह करना, ये बात अच्छी नहीं। आप तो संसारी जीव हो, ये मान लो हमने थोड़े के लिए प्रयास किया, अधिक प्राप्ति हुई, ये भगवान की कृपा है। गुरुदेव ने कहा धरहु धीर होई हैं सुत चार, त्रिभुवन विदित भगत और 4 पुत्र हो गए, आ गए। भगवान ने कहा था देव प्रार्थना पर, अनशन सहित मनुज अवतार ले हम दिन कर वंश अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा। कहाँ? अतो सूर्य वंश में। भय मुक्त होइए आप लोग, भगवान भय मुक्त कर दे। डरने का कोई काम नहीं। यदि हमारे कर्म सहज हैं, भय का कोई काम नहीं। डर उसी को होवे है जिसके कर्म विकृत हो रहे हैं। कर्म खराब भय बिगड़े तो फल भी वैसा ही आवेगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, वही आएगा। यहां तो जीवन कैसा है चक्रवर्ती महाराज का? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय भक्ति मति सारंग हृदय में भक्ति, मति में प्रभु राम। कर्म भी सबके बिगड़ते नहीं, जो मन से बिगड़ता है कर्म उसी के बिगड़ते। प्रत्येक व्यक्ति करता वही है जो उसके मन में रहता है। जो मन में नहीं रहता है वो आप कर नहीं सकते। हम मन के अधीन हैं, कर्म के अधीन नहीं है। मन में जो आया कर्म में उतरा, तब हमसे वह फल बना जो हमने बनाया। कबीर बाबा कहते हैं जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे। आनंद हो रहा है। अब देखिए
पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब मनुष्य कोई सत्कर्म करता है तो उसके पितर लोगों का देवता सम्मान करते हैं, ऐसी कथा आती है। विवस्वान भगवान सूर्यदेव प्रधान पुरखा हैं इक्ष्वाकु वंश के। मेरे वंश में ब्रह्म ने स्वरूप धारण किया है, ऐसा जानकर सूर्य भगवान को दर्शन करने आए। त्रेता है, द्वार द्वार यज्ञ भगवान का अभिनंदन हो रहा है, आहुति डाली जा रही है, तो धुआं की मेचकता धरा और गगन के मध्य में छा गई। सूर्य भगवान की रश्मियां नीचे आ ही नहीं पा रही। इधर वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, मानो पक्षी प्रभात काल में कदर कर रहे हैं। अरे सूर्य भगवान आज 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 नहीं कल कल कल, अरे 1 माह खड़े रहे हो, दर्शन नहीं बा। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने को, रथ समेत रवि अब निशा कवन धुएं का मानो चादर बिछा हुआ है आकाश धरा के मध्य में। सूर्य नारायण आ नहीं रहे हैं, स्तंभन हो गया है, क्योंकि जिनको प्रकाश जहां से मिलता है, इनको सूर्य भगवान को, वो राम जी नीचे आ गए तो मानो स्तंभन हो गया। 1 माह सूर्य भगवान खड़े हैं, कोई जान नहीं पाया, दिन 1 माह का हो गया। निशा कवन विधि हुई, रात हो ही नहीं पा रही है कि वो तो खड़े। सूर्य भगवान के आने से दिन होता है और अस्ताचल में चले जाने से उस तरफ जब चले जाते हैं तो रात हो जाती है। क्या लीला है प्रकृति की। बाबा बोले मैया से, देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन नत निज भागा। महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन नत निज चोरी सुनु गिर जाए दृढ़ मति तोरी। और हुए कहूँ निज चोरी सुनु गिर जाए दृढ़ मति तोरी। काग भुषुंडी संगहम दोबू, मनुज रूप जानई नहीं को। काग भुषुंडी
परमानंद प्रेम सुख फूले विधि न फिरहि मगन मन न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम के जा पर होई। यह शुभ चरित ज्ञान पे सोई कृपा राम के जा पर होई। बाबा बोले देवी सूर्य भगवान खड़े रहे 1 माह पर्यंत, कोई जान नहीं पाया। यह रहस्य रघुबीर कर बेग न जाने कोई। उत्तरकांड। आदमी की लीला तो पता चल जाती है हो, भगवान की लीला पता नहीं चलती। आपने वो पद सुना होगा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का निमंत्रण नृप सुयोधन का विदुर के द्वार विदुर के द्वार जाकर भोग छिल के का न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रभु किस गुण पर प्रसन्न हो जाए यही जानते हैं। मनुष्य की समझ में नहीं आना। यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम के, जिस पर राम जी कृपा। अच्छा, राम जी कृपा किस पर करते हैं ये आगे बाबा कहते हैं। मन क्रम बचन छाड़ी चतुरा भजत कृपा करी हहीं रघुरा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुरा भजत कृपा करी नहीं रघुरा।
भजत कृपा करी नहीं रघुराई भजत कृपा करी नहीं रघुराई। भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत भजन, भगवत भक्ति, इसका रस उसी को मिलता है जिस पर प्रभु की कृपा है। भगवान की कृपा किस पर है? जो अनुभव कर ले। कृपा तो सब पर है। करुणा का परिणाम तो शरीर है। कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश। कोई लेना देना नहीं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तब कबहू करी करुणा नर देहि। ये शरीर दिए किस लिए दिए? कुछ बना लो। क्या बना लो? भजन बना लो, धर्म बना लो, सत्कर्म कर लो, पुण्य कर लो। हम कहाँ लगे हैं? न जाने कहाँ लगे हैं। हम अपना बनाते नहीं हैं, अपनों का बनाते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने अपना कितना बनाया। कुछ पूंजी इकट्ठा कर ली, जो बना रहे हैं उसमें यदि यह जग जाए, क्या? देखिए, हमारे पास दो ही सामग्री है। एक है मन, ये जितना शुद्ध रहेगा उतना आनंद देगा। और दूसरा है सत्कर्म, पुण्य। मानव शरीर पाकर जितना हम सत्कर्म कर लेंगे उतना हम राजा हो जाएंगे। पुण्य बढ़ने से ही हमको आनंद बढ़ेगा। जितना पुण्य बढ़ाना है बढ़ा ले जाओ। इतना तो विवेक है न भाई कि पुण्य बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है उसकी हम चर्चा आगे करते हैं। इसी के कारण से पुण्य बढ़ने के प्रताप से, प्रभाव से ही संत मिलन होगा। और उस संत मिलन के पुण्य का जब प्रताप दृढ़ होगा, बढ़ेगा, पुंज बनेगा, तो भगवंत मिलन होगा। यूं मन नहीं बनता। मन को शुद्ध करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसका सहज निरीक्षण करना पड़ता है, बड़ी बारीकी से। मानव जीवन में केवल इन दो बातों का संग्रह किया जाए, मन को शुद्ध रखा जाए और सत्कर्म करते हुए पुण्य का वर्धन किया जाए, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अरे घर बनाना है, घर तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या मैदान में रहेंगे? घर बनाना कौन सा प्रोग्राम है? घर तो बनाना ही चाहिए। रहेंगे कहां? परिवार है। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। हमने शरीर धारण किया, कृपा से, करुणा से मिली है। इस शरीर को पाकर हमने क्या कर लिया? सब एक ही बात। देखिए, हम उदासीनता की कथा नहीं करते। हम तो कहते हैं संसार में आए हो, खूब राजा की तरह जियो, खूब आनंद में रहो, परंतु कम से कम जो प्रॉपर्टी है जिसको हम लेकर जाएंगे गठरी बांध कर, तो वो प्रॉपर्टी तो पुण्यमय होनी चाहिए भैया, तभी ना ये सुख मिलेगा। तीर्थ में जाने का मन सबका नहीं करता, भगवान के मंदिर जाने का मन सबका नहीं करता। मैंने दूसरे दिन कहा, हम आपके ऋणी हैं,
कि आप सब काम छोड़कर 4 घंटा कथा के लिए निकाल के आते हैं। 4 घंटा नहीं, 3 घंटा कथा में, 1 घंटा घर में प्लानिंग करिए, 1 घंटा पहले चलिए और जाने में फिर 1 घंटा। कथा 3 घंटे की कम से कम 8 घंटा व्यय होता है। तो जो पुण्यशाली जीव है वही भगवान की कथा में बैठ पाता। भैया सबके बस का नहीं है। लोग तो सोचते रह जाते हैं, 9 दिन गुजर जाता है, बैठे नहीं पाते। यही पुण्य कथा श्रवण से हमारा पुण्य बढ़ेगा। ये भक्ति है। प्रभु ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति है कथा सुनना। हमारा पुण्याधिक जितना होगा उतना हमारा मन भगवान के भगत में भजन में रमेगा। ये बाबा का सिद्धांत है। उत्सव देखकर सुर मुनि नाग सब अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए। बाबा कहते भुसुंडी जी आए तो मैं भी अयोध्या गया। आई अयोध्या, अयोध्या जी आने लायक, खूब आनंद होता है। ओह क्या कहना। बधाई गाने वाले आए, बधाई गाए, थोड़ा कर्कश लग रहा है। बधाई गाने वाले आए, बधाई गाए और जिसने जो मांगा वही पा लिया। हाथी, घोड़ा, पालकी, गज, रथ, रथ में घोड़े तो चलिए, तुरग, सोना, हेम, गौ माताएं, हीरा, अरे दीने नृप नाना विधि, जो मांगा जिसने वही पा गया। सबको मन संतोषे सबन कर, जहाँ तहाँ दे सकल तनय चिरजीव, बाबा तुलसीदास सब लोग न्यौछावरी पा पाकर आनंद मनाते हैं, अपने अपने निवास को जाते हैं। आप श्री अवध पधारेंगे तो आपको वैसा आनंद आएगा जन्मोत्सव में। ओ एक भैया गाए तब तक दूसरे झपट के हारमोनिया पकड़त कि तीसर न पकड़ ले। एक दल गाया, अभी उठे नहीं, अबे समेटी रहे, तब तक दूसरा दरकज के बैठ जाता। सेवा कैसा आनंद, अरे देखने लायक होता है रस। ये चला, ये चलता ही रहा, क्योंकि कथा को आगे भी ले चलना है, नहीं तो ये 10 भजन में ये उत्सव पूरा हो जाए। हा हा आनंद कछुक दिवस अरे बीते ये भांति, जात न जानिया विनय दिवस जात न जानिया विनय नाम कर अवसर भूप बोली पठये मुनिया, नाम कर अवसर भूप बोली पठये मुनिया, करि पूजा पतिय स्वभाव, धरिय नाम जो मुनि को निराश, पूजा पतिय स्वभाव, धरिय नाम जो मुनि को निराश, इनके नाम
त्रैलोक सुपासी जो आनंद सिंधु लोक सुपासी सो सुख धाम रामयस नाम अखिल लोकदायक विश्राम सो सुख धाम रामयस नाम अखिल लोकदायक विश्राम विश्व भरन पोषण कर जो ताकर नाम भरत यस हो भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस हो जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश इनके नामकरण एक संस्कार है और ये सानुष्ठान होना चाहिए। 16 संस्कार है, 3 का तो बोध ही नहीं होता है, परंतु सनातन धर्मी होने के नाते कारण से हम जितने संस्कार जानते हैं उनको व्यवस्थित करना चाहिए, हमको आपको करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने इस पर बड़ा गहन अध्ययन किया। ये संस्कार क्या है? किसी भी व्यक्ति और वस्तु में विशेष गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। कोई वस्तु हो वो परिष्कृत हो जाए, संस्कार हो गया। अरे नामकरण तो छोड़िए, आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण है 14वां विवाह संस्कार, वो भी संस्कार नहीं रह गया है, वो भी जैसे तैसे लष्टम पष्टम होता। संस्कार में हम गुणों का संग्रह करते हैं। पहले के 3 स्मरण नहीं रहते हैं और अंतिम दिखाई नहीं पड़ता है, उसको गांव घर के लोग करते। 16वां संस्कार। लेकिन जितना हम जानते हैं उतना तो करना चाहिए, इससे विशेष गुणों का आधान होता है, उपस्थिति होती। नामकरण गुरुदेव ने रखा, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम। कंकड़ी से लेकर तीनों लोक की सुंदर व्यवस्था करते। विष्णु स्वरूप भरत जी विश्व का भरण पोषण करते हैं। भगवान ब्रह्म की सेवा में साक्षात विष्णु भगवान अवतरित हुए आए। देखिए, सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण भगवान लक्ष्मण जी और पद्म पुराणानुसार चक्रावतार शत्रुघ्न जी किस लिए? भरत जी की सेवा में। कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति जब विशेष कार्य करने के लिए उद्यत होता है तो सबसे पहले उसको व्यवस्थित लोगों का चुनाव करना पड़ता है। किस लिए? जिससे उनके कार्य में कोई विघ्न और बाधा उपस्थित न हो। जब हमको श्रेष्ठत्व का वर्ण करना है तो समाज से श्रेष्ठ लोगों का चुनाव करना पड़ता है। श्रेष्ठ कौन? जिसको कार्य सौंपा गया तो वो गायब ना हो जाए, 3 दिन बाद मिले, ऐसा व्यक्ति। कथा में भी मिलते हैं लोग, समितियों में भी रहते हैं। कोनो काम बताए दो, ससुराली चले गए, 4 दिन बाद मिले, कहा हो भैया? अरे भैया ससुराल चले गए थे। ऐसी विपत्तियां हर जगह रहती। यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं लेकिन रहते हैं, घर में भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं। भगवान ने स्वयं का सरकार जब आए भरत जी को लाए, जो मेरी मन को समझकर व्यवहार करेंगे, मेरे लिए निरंतर जागृत अवस्था में रहेंगे। लक्ष्मण जी, अरे लक्ष्मण जी का परिचय दर्शन करिए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम। सभी सद्गुणों के धाम राम जी की प्रिय, राम प्रिय, जगत के आधार। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अब ये जरा समझने की बात है। राम जी जिनके प्रिय हैं ये बात नहीं है, राम जी को जो प्रिय हैं ये बात। दंड समान भयउ जसु जाय, दंड समान दंड समान भयउ बंद मुलछि मन पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्षण धाम। भगवान की सेवा करे तो भगवान के प्रिय नहीं, भगवान के अनुकूल रहे तो भगवान के प्रिय। आप किसको प्रेम करते हैं घर में? जो आपकी हर बात माने। सही है ना? हम किसको प्रेम करते हैं? जो हमार हर बतिया माने। सही कि गलत है? घर में हम किसको प्रेम करते हैं? हम कहें उठो तो उठे, कहें बैठो तो बैठे। हम गलत कहें तब वो कहे कि बाबूजी कहे हैं ये सही है, हमारा उसमें प्रेम हो जाता है। और हम कहें वो बहे तो प्रेम होगा नहीं। लक्ष्मण जी का ये स्वभाव है। शत्रुघ्न जी, अरे भरत जी के लिए एक बात गुरुदेव बृहस्पति ने कही। किससे? देवताओं के राजा इंद्र से। क्या कही? कही कि भरत सरिस ओ राम स्नेही, जग जप
राम जप भरत जी के समान कोई राम प्रेमी नहीं है, क्योंकि जगत राम राम जपता है और राम जी भरत भरत जपते। राम जी की सेवा करे उसको तो सब प्रेम करते हैं, परंतु राम जी के भगत की जो सेवा करे उसको सीधा भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए शत्रुघ्न जी ने राम जी को नहीं समझा, राम जी जिसको प्रेम करते हैं ऐसे भरत जी को समझा। इसलिए भगवान शत्रुघ्न जी को बहुत प्रेम करते हैं। मेरे भाई के प्रति, मेरे मन के प्रति, मेरे निकट के प्रति, देखिए आपका नहीं मेरा सबका स्वभाव है। इसको समझने में जरा देर होती है जीव को। हम चाहते हैं हम इनको प्रेम करें, अथवा लोग चाहते हैं ये उनको प्रेम करें। ये ढंग ठीक नहीं है। प्रेम का ढंग क्या है? अरे भाई, आप चाहते हो जिसको कि वो आपको प्रेम करे, तो वो जिसको प्रेम करते हैं उनको आप प्रेम करो। अपने आप वो आपको प्रेम करें। करेंगे ना? करके देखिए। वो जिसको प्रेम करते हैं आप उनको प्रेम करेंगे तो वो वहां से हटकर आप में अपने आप स्वतः लग जाएंगे। करिए ना, कितनी अद्भुत बात है। प्रभु शत्रुघ्न जी को बहुत प्रेम करते हैं। नाम शत्रुघ्न लक्ष्मण जी। हाँ, गुरुदेव कहते हैं राजन, आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण, बाल के रस सुख। नामकरण भया मुनि धन, मुनियों के धन, प्रॉपर्टी, संपदा। क्यों? मुनि लोग जिनका मनन करते हैं। ज्ञानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ऐसे राम जी भैया लोग राम स्मरण करे तो से सबका स्मरण हो जाता है। हो कार्ड, चिट्ठी, पत्रिका पिताजी का नाम आती है तो पूरे घर भर का मान लिया जाता है ना। राम स्मरण करे तो सबका स्मरण है। अलग अलग नहीं बटिए, अलग अलग नहीं सोचिए, सीधा सोचिए। देखिए, अरे बड़ी लीला है। सबके प्रिय, सबके सम्माननीय, सबके आदरणीय, भक्तों के सर्वस्व शिव जी के तो प्राण हैं। कौन? चारों पुत्र। शिव जी इनकी बाल लीलाओं में ही रस प्राप्त करते हैं। यह शुभ चरित जान पह सोई, कृपा राम के जा पर हुई। बाबा कहते हैं बधाई वाले आ गए और बधाई गाने लगे। ये आनंद महोत्सव चल ही रहा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत भिन्न, सो अज भगति बस, कौशल्या जी अजन्मा। अजन्मा जो जन्म नहीं सकता है, वो प्रेमा भक्ति के कारण कौशल्या मां के गोद में आ गया। लीला है ना, कितनी बड़ी लीला है। भारत जननी ही भगवान को अपने अंक में पधरा सकती है। दुनिया के किसी धरा पर यह सौभाग्य नहीं, केवल भारत की माताएं ऐसी है। माँ देवकी के अंक में प्रभु आए, माँ यशोदा जी के गोद में खेले प्रभु, और बड़ी माँ कौशल्या जी के अंक में
भगवान आए हो। ये तो हम आप भगत हैं तब जानते हैं ना कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये हम आप जानते हैं, नहीं तो लोग यही जानते हैं जन्म लिए रघुरैया अवध बहु बाजे बधैया। भगवान जन्मे जन्मे भगवान हैं? देखे सुने न बूझे कोई बहु गीत गावे गवैया अवध में आए बधैया। वही आ गए। भक्त होने के नाते हम आप जानते हैं कि भगवान जन्मे नहीं प्रकटे कृपाला दीन दयाला। मां की कोख धन्य हुई। क्यों भया? तप के कारण से भया। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणारपि। पुत्र एक हो गुणी हो, मूर्ख 100 हो कोई अर्थ नहीं। पांडव 5 कौरव 100, अरे घंटा डार समाप्त हो। संतान में योग्यता कैसे आएगी, इसका भी एक संस्कार व्यवहार है। हम हमारे तप का ही पुत्र में दर्शन करते हैं। हम जितना तपेंगे हमारी संतति उतना निर्मल होगी। देखिए, मेरी रामकथा का सिद्धांत एकदम इधर उधर है। आदमी जैसा सोचता वैसा नहीं सोचती है कथा, शास्त्र जैसा सोचता है वैसा सोचती है कथा। मनु जी महाराज ने पत्नी को पति की आत्मा कहा है, दो नहीं कहा, दोनों एक इकाई है। और मनु जी महाराज ने ही पुत्र को पिता की आत्मा कहा है, दोनों दो इकाई नहीं है, एक इकाई है। तो जब अच्छा होता है तो हम अपना मान लेते हैं और उसमें दुर्गुण आता है तो उसका बता देते हैं। ऐसा कैसे होगा? सब हमारा है। यह संभव नहीं है कि पिता कुछ भी करे संतान योग्य होगी, असंभव। हमको पहले अपने को कसना होगा। हम उन्मुक्त रहेंगे तो वहां संस्कार आएगा। इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। हमको पहले अपने को कसना होगा। चक्रवर्ती जी महाराज, मनु जी महाराज आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि। अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति। पिछले स्वरूप से फिर ट्रांसफर हुआ, आया आधान हुआ, यहां आया। हम तो सीधा ही रहे, एकदम सपाट जीवन हमारा हो। जाने की कथा सुन लिया, कथा गा लिया, उसके बाद मौज करेंगे। चलो चलो पार्टी करो, मदिरा पियो, कथा बहुत अच्छी हुई, कथा पी बहुत अच्छी, पार्टी करो पार्टी करो। ऐसा नहीं चलेगा। कीचड़ से स्नान कर कर आप अमृत का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अमृत का लाभ प्राप्त करना होगा तो गंगा जी से ही स्नान होना है, गंगा जल से ही स्नान होना है। एक रस हो, एक रस रहिए ना, एक रस रहिए। बहुत होता है, लोगों के पास बहुत होता है और कुछ नहीं होता है।
बहुत होता है फिर कुछ नहीं होता है। क्यों? जहां जीवन में धर्म नहीं है, संयम नहीं है, शील नहीं है, वहां बहुत होता है फिर कुछ नहीं होता है। हम तो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। सीमा नहीं, सीमा रहित परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, केवल प्रेम भगति बस मां कौशल्या। कौन? अरे प्रभु। एह विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख। बाबा कहते हैं जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, दिन के यह गति प्रकट। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपनी प्रीति मान ली है, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। प्रेम संबंध व्यवहार ये माने का होता है। कहते हैं, कहावत है गांव की, मानो तो देव ना तो पाथर। माना तो बड़े, नहीं तो हम सबसे बड़े। हमसे बड़ा कौन? माना कि हमसे भी कोई बड़ा है तो बड़ा है। जिन्होंने प्रभु के चरणों में रति मान ली अपनी, ये उनकी गति है। क्या? अरे दर्शन हो जाए, बन जाए, सबको नहीं होता। लगन सबको नहीं लगती। न भगवान के दर्शन की लगती है सबको समस्थिति में, न कथा श्रवण की लगती है, न संत चरण में जाने की लगती है। किसी किसी को लगती है। जिसको लग गई, अरे सुनाऊंगा नहीं, सुनिए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तो। जिसकी लग गई, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। आते जाते रहिए, संत भगवंत के दर्शन करते रहिए, लगन लगेगी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। मैं कहा करता हूँ, घर में पंखे और बल्ब ट्यूबलाइट्स के स्विच ऑफ ऑन करते करते उस पर दाग पड़ जाते। भगवान का दर्शन करने का, संत दर्शन करने का, मिलने का, सुनने का, अरे रगड़ पड़त 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 अभ्यास बन जाता है। जगतिया का अभ्यासित भइल बा तो जाए का मन नहीं करता। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि हम तो सब कार्यों से मुक्त हो गए, अब हे भगवान जल्दी बुलावा। कोई कहता है? लोग सब कुछ करे चाहते हैं, बस मरे नहीं चाहते। मरे से सब डरते।
ऐसा नहीं है हो। भगवान से ये कहना है, प्रभु अब इस शरीर का कार्य पूरा हुआ, अब इसको बदलिए। बदल देंगे वो। अरे 2 साल तो कबूधता रहेगी, फिर सब होने लगेगा। लेकिन ये भी प्रेरणा तभी मिलेगी जब हमारा मन प्रभु चरण में रति बना के रखे। जीना जैसे सरल है भैया, जाना सरल नहीं, बहुत कठिन। मन को सहज रखा जाए, मन को सहज रखा जाए। क्रोध क्या करें? क्रोध समाप्त न करिए, क्रोध को शांत रखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।